माया और मुक्ति का शहर वाराणसी। यहाँ की खूबसूरती जिंदा होने का तो एहसास दिलाती ही है, लेकिन गलियों की भूल भुलैया और पान ठंडाई की खुशबू वाले इस शहर में जैसे ही आप गिरजाघर चौराहे पहुंचेंगे तो एक खास गंध आपका हाथ थाम लेगी। ये है मौत की गंध। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर काशी लाभ मुक्ति भवन है। स्याह कहानी की सीरीज ब्लैक बोर्ड में हम पहुंचे उस 2 मंजिला इमारत में जहां के 10 कमरे अब तक 14,000 मौतों के से कोई व्यक्ति का होटल ताज में भी आना चाहे, यदि वो मरणासन स्थिति में है और कितना भी सक्षम हो, तो कोई होटल ताज वाला भी कमरा नहीं देगा कि आप मृत्यु के लिए आप हमारे कक्ष में अपने परिजन को ले आइए। उस उद्देश्य में लोग कहाँ जाएंगे। वैसे सभी लोगों के लिए, अमीर गरीब सबके लिए काशी लाभ मुक्ति भवन में अस्थायी निवास की व्यवस्था मोक्ष के लिए की गई। काशी लाभ मुक्ति भवन में मोक्ष के उद्देश्य से मोक्षार्थी और उनके परिजन निवास करते हैं। यह एक प्रकार से अस्थायी घर है मोक्षार्थी और उनके परिजनों के लिए। यहाँ हर कमरे की सफेद दीवार के पीछे मौत की स्याही है। कई बार तो ऐसा हुआ कि घर के कंपाउंड में आते आते ही किसी ने देह छोड़ दी। जो मरणासन अवस्था में रहता है या फिर जिनको डॉक्टर जवाब दे दें कि भाई अब इनका मेडिकल के माध्यम से, दवाओं के माध्यम से इलाज संभव नहीं, ले जाइए सेवा करिए, उस परिस्थिति में लोग अपने परिजनों के साथ आते हैं। कम उम्र के लोग इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि यदि डॉक्टर उनको जवाब भी दे देता है तो भी वो लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, पूरा प्रयास करते रहते हैं, अंत समय तक की इलाज कराते रहते हैं कम उम्र के लोगों के लिए। साल 1908 में बनी ये इमारत अपने आप में कहानी है। यहाँ के हर कमरे में मौत का इंतजार बसता है। जब हम मुक्ति भवन पहुंचे तो उससे कुछ घंटे पहले ही एक शख्स ने देह छोड़ा था। कमरा साफ सुथरा होकर दूसरे मोक्षार्थी की बाट जोह रहा था। आज वर्तमान समय तक लगभग 14,878 लोग आ चुके हैं, जिनमें से लगभग 90% लोगों का मोक्ष हो चुका है। बाकी 10% लोगों में या तो स्वास्थ्य में सुधार होने पर वो पैतृक निवास गए हैं या फिर पुनः चिकित्सा वगैरह के लिए उपलब्ध गए हुए हैं। जब कोई भी मोक्षार्थी आता है तो जब आता है यहाँ पर तो उसको जाकर के हम या हमारे कर्मचारी पुजारी लोग जाकर के देखते हैं कि उसकी क्या अवस्था है। यदि वो मरणासन स्थिति में है या डॉक्टर ने जवाब दिया, उस चीज़ को देख करके फिर हम उसका एडमिशन लेते हैं। प्रथम चरण में 15 दिन का समय देते हैं। उस दौरान यदि उस मोक्षार्थी का मोक्ष हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी परिस्थिति को देख के हम लोग समय बढ़ाते हैं। जब हमने अनुराग से पूछा कि कैसा होता है ऐसे घर में रहना जहां जिंदगी की रौनक कम, मौत का शोर ज्यादा हो, इस पर अनुराग ने थमकर एक बचपन का किस्सा सुना दिया। बचपन के समय में मेरे मित्र यार मुझसे मिलने आते थे तो हर प्रतिदिन 1 या 2 कोई न कोई शव यात्रा निकलती थी मोक्षार्थी के मोक्ष होने पर। वो देखते थे तो बचपन में वो भयभीत होते थे कि अरे अनुराग के यहाँ जहाँ रहता है वहाँ प्रतिदिन कोई न कोई मोक्ष होता है या कोई न कोई निकलता है। तो उस डर को जब एक उम्र के बाद, समय के बाद जब वो लोग आने लगे तो समझ गए कि नहीं, ये तो एक परंपरागत चीज है, ये प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु आनी यानी ये डरने की चीज नहीं, भयभीत होने की चीज नहीं है। मुक्ति भवन में बातचीत के बाद हम जब बाहर निकले तो गिरजाघर चौराहे से लगभग 1 किलोमीटर दूर मौजूद है मणिकर्णिका घाट। जब हम यहाँ पहुँचे तो सामने 8 चिताएं जल रही थी। कहा जाता है कि यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती हैं। घाट पर यहाँ वहाँ बिखरे परिवार वाले सिसक रहे थे। पास में ही वो जगह थी जहाँ चिताओं के लिए लकड़ियां दी जाती हैं और यही हमारी मुलाकात राहुल से हुई, जिनका पूरा बचपन मसान में ही बीता है। हम लोग का डेड बॉडी जलाने का, अग्नि देने का ही कार्य होता है। जो डेड बॉडी जलती है उस पर जो लकड़ी बनती है उस पर हम लोग खाना बनाते हैं। गेहूँ चावल अनाज मिलता है उसको खाते हैं। कपड़ा उपड़ा डेड बॉडी में आता है उसको हम लोग यूज करते हैं। हम लोग को किसी प्रकार का डर भय नहीं है। हम लोग पैदा ही डोम जाति में हुए हैं। हमारे पूर्वज यही काम ही करते हैं। जीवन का मोक्ष खोजते लोगों का ठिकाना है वाराणसी।
माया और मोक्ष की नगरी।